व्हील चेयर। ये न केवल दो पहियों पर संतुलन बनाकर अपनी जगह पर घूम सकता है, बल्कि इससे सीढ़ियां चढ़ और उतर भी सकते हैं। और तो और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये डिस्को बॉल्स, ट्रेन हॉर्न्स, स्पिनर्स और दो बड़ी नर्व गन्स। क्योंकि इस व्हीलचेयर के सभी फीचर्स यही इस बच्चे के दिमाग से आए हैं। ये ऐसा था। डिग 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 डिग। इसका नाम है कैश, और मैं शायद ही कैश जितने स्ट्रॉन्ग बच्चे से कभी मिला हूँ। तुम नीचे गिर गए? हाँ। वापस उठकर दिखाओ। ऊपर आओ, ऊपर आओ। व्हीलचेयर का सहारा लो, अब बेड का सहारा लो। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कितने काबिल हो। समझ रहे हो ना? हाँ। हम जिंदगी में कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, क्या? तुमने खुद से अपने आप को ऊपर उठाया। हाँ। कम ऑन, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। और ये महसूस करने में देर नहीं लगती कि उसके पास अच्छे माता पिता हैं, जो हर चुनौती में उसका साथ देते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाओ और धक्का दो। ओके। अपनी पूरी ताकत लगाना। तैयार? चलो चलो चलो, बिली मारो, बिली मारो। बहुत अच्छे। कर सकते हो। चलो चलो, पीछे मत गिरना, पीछे मत गिरना। चलो, धक्का दो, धक्का, दोनों हाथों से धक्का दो, धक्का दो और धक्का। और उसकी हार जीत का जश्न मनाते हैं। होश, थोड़ा और दम लगाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, तुमने कर दिखाया। ये हुई ना बात मेरे बच्चे, तुमने सच में कर दिखाया। इनफैक्ट कैश की कहानी शुरू होती है जब उसके पेरेंट्स रूटीन प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, जहां उन्हें बताया गया कि कैश का स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे स्पाइना बिफिदा नाम की एक बीमारी है। और भले ही डॉक्टर्स ने कहा कि 75% मामलों में इस तरह की प्रेगनेंसीज टर्मिनेट कर दी जाती हैं, कैश के मॉम डैड ने मना कर दिया, और इसलिए खराब परिस्थितियों के बावजूद हार न मानना शुरू से ही उसकी कहानी रही है। और चाहे वो बास्केटबॉल के प्रति अपने कट्टर जुनून को बढ़ावा दे रहा हो, या मेरे द्वारा किए गए पुलअप से ज्यादा पुलअप्स करके खुद को चुनौती दे रहा हो, बहुत बढ़िया। आप जल्द ही ये समझ जाएंगे कि वो बहाने बनाने में वक्त जाया नहीं करता। तो कैश के बारे में जानने के बाद मैं उसके रवैये से इतना प्रेरित हुआ कि मैं जानता था कि मुझे टेक्सास जाकर ये समझने की जरूरत है कि उसके सपनों की व्हीलचेयर बनाकर उसे सरप्राइज करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। और क्योंकि एक अच्छे सरप्राइज के लिए एक अच्छा लुक चाहिए होता है, हम लग गए काम पर। मुझे एक रॉक बैंड शुरू करने का मन कर रहा है। अब मैं बन गया हूँ रॉजर व्हीलचेयर सप्लाई कंपनी वाला। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, हम पहुंच गए। हाय, कैसे हो? हाय। मेरा नाम है रॉजर। मैं व्हीलचेयर सप्लाई कंपनी से आया हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तुम्हें ये व्हीलचेयर कैसी लगती अच्छी है। क्या इसमें कोई मोटर नहीं लगी है? है ना? ओके। रॉजर को स्पष्ट रूप से कैश से बहुत कुछ सीखना था, जैसे व्हीलचेयर डिमेंशंस, व्हीलचेयर से उतरना, बाप रे, बास्केटबॉल स्कोर कैसे करते हैं, और हाँ ये भी कि मोटर का साइज क्या होना चाहिए। 3.5। स्टीवन करी के मसल्स भी इतने बड़े नहीं होंगे। स्टेफन करी। हाँ, वो रहा स्टीवन करी। स्टेफन। अच्छा ठीक है, उसे वो बहुत अच्छा था। क्या कहते हैं उसे? 4 पॉइंटर। 3। ओह 3। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी कोई चीज है जो तुम्हारे व्हीलचेयर में नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे व्हीलचेयर में हो? जैसे एक कप होल्डर। अच्छा सुझाव है। और अगर वो यहीं रुक जाता तो ये मेरा अब तक का सबसे सस्ता वीडियो हो सकता था। अगर ये सीढ़ियां चढ़ पाए तो। ये काफी कूल होगा। लेकिन हम नहीं रुके, और उसकी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। Nerf guns, cool glowing lights. हाँ, हर दिन चॉकलेट। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? पर्पल। क्या तुम्हें एक ट्रेन हॉर्न चाहिए? हाँ, एक क्लॉन हॉर्न। कुछ ऐसा जिसे लोगों को हंसी आए, जैसे किसी ने गैस छोड़ी हो। मेरे हिसाब से क्लॉन हॉर्न ठीक रहेगा। हाँ, सही कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ रॉजर ने तय किया कि अब उसे और नहीं बोलना चाहिए, ये देखते हुए कि कैश ने हमें 3 महीनों का काम दिया है, जिसे हमें 10 सेकंड के बिल्ड मोन्टाज में फिट करना होगा। और फिर कुछ महीनों बाद वो पल आ गया। उनका फोन आया था, वो 5 मिनट की दूरी पर हैं। वक्त आ गया है कि मैं हमारे सरप्राइज के लिए फिर से व्हीलचेयर सेल्समैन वाला रॉजर बन जाऊं। रॉजर अब मेरा ही एक हिस्सा बन चुका था, तो मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं थी। ओह नहीं। लेकिन काश उसे बुला लिया होता। चलो उसे सरप्राइज दें। उनका परिवार वहां पहुंचा, जिसे उनके बच्चे रॉजर की व्हीलचेयर सप्लाई कंपनी समझ रहे थे। वैसे इसे एक पुराने और बोरिंग वेटिंग रूम जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कैश के लिए कुछ भी बोरिंग नहीं। कितनी बड़ी है। मुझे स्माइल करना है, लेकिन नहीं कर सकता। वक्त आ गया था कि रॉजर खुद को पेश करे। अपने चेहरे को संभालने के बाद मेरी मूंछ नीचे गिर रही है, लेकिन उसे ठीक करने का वक्त नहीं था।
रुको। ओह, उसने हमारे कैमरे को ढूंढ लिया। मुझे जाना होगा। डैड, यहाँ एक कैमरा है। रोजर, हेलो हेलो। फिर से मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? बढ़िया। वहाँ क्या देख रहे वो हो? मछली कितनी बड़ी है। तुम वो बड़ी मछली वो देख रहे हो? छिपकली की तरह दिखती है। वक्त आ गया था कि रॉजर सब साफ साफ बता दे। मैं तुम्हें इस व्हीलचेयर फैक्ट्री का टूर देने वाला हूँ। हाँ। लेकिन मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। ओके। ये मेरे असली बाल नहीं है। क्या? ये मेरी असली मूंछ भी नहीं है। ये मेरी असली दाढ़ी भी नहीं है। दरअसल मेरा नाम मार्क है। मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ। मैंने तुम्हारे बॉक्सेस देखे हैं। तुमने क्रंच लैब्स हाँ। बॉक्सेस देखे हैं? हाँ। यहाँ इस मछली से भी ज्यादा कूल चीजें हैं। तो क्या तुम मजे करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। और कैश ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया ओहो। खुद को इस जगह का टूर देने में। वो चल पड़ा। क्रंच लैब्स में स्वागत है। ये अपने बाइसेप्स दिखाओ। क्या तुम्हें इनका साइज याद है? शायद 19 इंचेस। वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे। यहाँ अंदर आओ दोस्त। वो ये दुनिया की सबसे बड़ी नर्व गन है। ये एक पूल नूडल और टॉयलेट प्लंजर से बनी है। ओह, तुम क्या कर रहे हो? बास्केटबॉल। तुम सीधे यहीं पर आए हो, है ना? और टूर अच्छा चल रहा था। फर्स्ट ट्राई, लाओ ताली दो। लेकिन मौका मिलते ही मैंने काम की बात शुरू कर दी। मुझे लगता है कि नर्व बैटल करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें इन सीढ़ियों से ऊपर जाना मेरे पड़ेगा। डैड को मुझे उठाना होगा। कितना मजा आता अगर तुम्हारी व्हीलचेयर तुम्हें ऊपर ले जा पाती। हाँ। मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कहो उस बुक शेल्फ को हटाओ। 1 2 3 उस बुक शेल्फ को हटाओ। ठीक है, तुम यही रुको। मैं गर्व के साथ पेश करता हूँ, ओह माय गॉश। ये है 4 फुट ऊंची जायरोस्कोपिकली स्टेबलाइज्ड इंजीनियरिंग का चमत्कार, जिसमें है 2 सेल्फ बैलेंसिंग व्हील्स और एक कप होल्डर, AKA कैश के सपनों की व्हीलचेयर। इसे कौन चला रहा है? एक भूत। हाँ, कोई भूत ही होगा। हिलना मत। डोनट डोनट। क्या तुमने देखा पीछे क्या लिखा है? कैश कैब। क्योंकि ये व्हीलचेयर तुम्हारी है। ओ इसकी सवारी करना चाहोगे? और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये जरूरी था कि हम शुरुआत धीमी करें। आगे बढ़ने के लिए तैयार? हाँ। ओ बढ़िया। मम्मा, मैं इसे आपके ऊपर चढ़ाने वाला था। जानती हूँ। लेकिन जल्द ही कैश का हाथ इस पर बैठ गया। ठीक है, ओके ओके ओके, आराम से। अब इस कस्टम पर्पल अंडरलाइटिंग और कैश के फेवरेट बास्केटबॉल टीम के कलर्स वाले इन घूमते हुए व्हील स्पिनर्स के साथ साथ हमने इसमें 3 और मोड्स ऐड किए, जिनके बीच स्विच करने के लिए कैश को बस इन मॉड्यूल्स को हमारे कस्टम रैक हॉट स्वैप सिस्टम के जरिए बदलना था। पहले था पार्टी मोड, जहाँ इस टॉगल स्विच को ऑन करने से ये लीनियर एक्चुएटर एक्टिवेट होगा, जिससे ये डिस्को बॉल ऊपर आएगा और फिर इस ग्रीन बटन को दबाने पर असली पार्टी शुरू होगी। दूसरा वाला मोड तब काम का है जब आपको एक भीड़ में से गुजरना हो, क्योंकि अब वही ग्रीन बटन एक्टिवेट करेगा एक ट्रेन हॉर्न। तैयार हो जाओ। 3 2 1। इस मोड में एक PA सिस्टम भी है। अगर स्कूल पहुंचकर तुम सबको बताना चाहते हो कि तुम कहाँ हो, देखो मेरी नई व्हीलचेयर। yeah! और साथ ही एक साउंड बोर्ड जो लाउड स्पीकर से जुड़ा है, जिससे ये कोई भी कस्टम साउंड बजा सकता है, और बेशक क्लाउन हॉर्न भी उसमें से एक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस वाले को दबाओ। कितनी गंदी बात है, सॉरी, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन भूलना मत कि इस व्हीलचेयर का नंबर 1 रिक्वेस्टेड फीचर कौन सा था? एक कस्टम 3D प्रिंटेड पर्पल कप होल्डर। हे सिस, मुझे पानी की बोतल ला कर दो। हमें क्या कहना चाहिए? प्लीज। ये हुई ना बात। और ये कप होल्डर एक ग्लास दूध पकड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे ये इस चेयर के नीचे दिए गए गुप्त कंपार्टमेंट में रखी चीजों के साथ मिला सकता है। चॉकलेट। और आइए जाने की फीस्टिवल्स को लेकर कैश की राय क्या है। तुम बच गए जिमी, इसे ये पसंद आया। इसके पहले कि मैं उसका तीसरा और आखिरी मॉड्यूल बताऊं, जिसका मैंने नाम रखा है बैटल मोड, मैं उसे कुछ दिखाना चाहता था। इसे ऊपर जाते देखने के लिए तैयार? हाँ। मैंने इसे चढ़ते हुए देखा है, लेकिन मैं इसे खुद पहली बार करने से पहले तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार करना चाहता था। मुझे लगता है कि मुझे अपनी सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे बस इस स्टेयर्स वाले बटन को दबाना है, और ऐसा करने पर 2 ट्रैक्स जो चेन ड्राइव के जरिए व्हील से जुड़ा हुआ है, लीनियर एक्चुएटर की मदद से नीचे आते हैं, जिससे आप किसी टैंक की तरह सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हालांकि मैं इस व्हीलचेयर के सबसे मजेदार मॉडिफिकेशंस का दोष अपने सर पर लेता हूं, जिसमें फास्ट स्पीकर और आगे बताई जाने वाली चीजें भी मौजूद हैं। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूं दोस्त, जरा देखो मुझे। मैं स्कीवो में काम कर रहे बेहतरीन इंजीनियर्स की प्रशंसा करना चाहता हूं, जो पिछले 10 सालों से ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिससे ये सीढ़ियां चढ़ने वाली सेल्फ बैलेंसिंग व्हीलचेयर को बनाना मुमकिन हो पाया। दोस्त, मैंने कर तुमने कर दिखाया। उन्हें कई सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक मेरे दोस्त कैश की तरह। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कितने काबिल और हो। तो और मेरे दोस्त कैश की तरह उनके पास डटे रहने की हिम्मत थी, और वे अंततः दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल रहे। मेरे लिए एक इंजीनियर की तरह सोचने का मतलब यही
यही होता है। मेरे पास मेरी नर्व गन है। ओ, कितनी बड़ी है। इसलिए मैंने जिस टॉय कंपनी की शुरुआत की है उसका लक्ष्य है बच्चों को एक इंजीनियर की तरह सोचना सिखाना। उसे नाम दिया क्रंच लैब्स, क्योंकि मेरा मानना है कि चीजें क्रंच होनी चाहिए, टूटनी चाहिए और बिगड़नी चाहिए। ठीक है, ये मैं आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा डर तो लग रहा है लेकिन एक बात कहूँ, मुझे अच्छी इंजीनियरिंग पर भरोसा है। तो अगर मैं उनसे सिर्फ एक वीडियो देखने से ज्यादा कुछ करवा पाऊँ और मेरे साथ कुछ बनाते हुए उन असफलताओं को पीछे धकेल पाऊँ, उन बिल्स के पीछे का साइंस बताते हुए, तो वो उन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अगर ढेर सारा मजा करते हुए अपने दिमाग को और लचीला बनाना चाहते हैं ताकि आप भी मेरे दोस्त कैश की तरह बन सकें, काम करता है। जाइए crunch.labs.com पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। मैं झूठ नहीं कहूँगा, पहले काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और अब मैं वापस नीचे आ गया। कूल है ना? हाँ। नीचे जाते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया, मैं नर्व गन को चलाते हुए इसे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा और इसी के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ इसका तीसरा और आखिरी मोड, द बैटल मोड, जहाँ वो टॉगल स्विच एक माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल भेजकर उससे ये 150 किलोग्राम वाले हाई टॉर्क सर्वोस एक्टिवेट करवाता है, जो आपको तैयार करता है जंग के लिए। और उसके बाद ये ग्रीन बटन उस जंग का ऐलान। और काम होने पर बस स्विच को ऑफ कर दो। ओके, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर एक अच्छे इंजीनियर की तरह बैटल के लिए तैयार हो जाओ। टीम में है डैडी, मैं और मार्क रॉबर्ट। Heck yes! हमने अपने पूरे सिस्टम को एक आखिरी टेस्ट से गुजारा। Let's go! हम जीत गए। हाँ। जीत गए। आप में से किसने मुझे कान पर मारा? चार्ली, क्या वो तुम थी? क्या तुम और सरप्राइजेस झेल पाओगे? क्या तुम एक और सरप्राइज झेल पाओगे? ठीक है, चलो मेरे साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। मैं पेश करता हूँ द कैश कैनन, क्योंकि कैश कैनन न सिर्फ एक कस्टम टर्रेट है जिसे हमने डिजाइन किया है मेरी अगली वीडियो में एक बड़ी घोषणा के लिए, लेकिन अपने चेयर पर लगे आईपैड के जरिए वो तुरंत ही दुनिया के किसी भी कोने से क्रंच लैब्स की एक प्राइवेट लाइव फीड से जुड़ पाएगा, जिससे उसे कहीं से भी मुझे ढूंढकर मुझ पर निशाना साधने की क्षमता मिलती है। तो जब भी वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ हो और उसे किसी कारण उनके सामने इस ओवरक्लॉक्ड नर्व कैनन के जरिए मुझ पर अपना आतंक दिखाना हो, तो फिर वो जब भी चाहे ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद क्रंच लैब सुरक्षित रह पाएगा। वैसे कैश नहीं जानता कि उसकी सीट के ठीक नीचे मैंने एक आखिरी बड़ा सरप्राइज रखा है, लेकिन उसका खुलासा करने से पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा खाना खाया और थोड़ा विज्ञान से खेला। 10 में से 10। और इसके लिए साइंस बॉब को सिर्फ तालियां ही नहीं मिली, हमें इनका नर्व से शुक्रिया अदा करना 10 में चाहिए। से 10 देने के बाद तुम ऐसा करोगे? और न सिर्फ दूसरे व्हील चेयर्स की तुलना में इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना और गाड़ी के पीछे की डिक्की में एक साधारण रैंप का इस्तेमाल करके चढ़ना ज्यादा आसान है, बल्कि इसमें एक टॉल मोड भी है जिससे आप ऊपर वाली अलमारी तक पहुंच सकते हैं या अपने डैड के सामने बॉल डंक कर सकते हैं। Let's go! तो जब तक मैंने उसे थोड़ी ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी थी, जिसके बाद मुझे उसे वो बड़ा सरप्राइज देना था, उसके डैड ने मुझे एक छोटा सा सीक्रेट बताया। वो दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, चाहे वो पैरालंपियन हो या नॉर्मल बास्केटबॉल। और मैं ये मानता हूँ कि पहले तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा एम्बिशियस लगी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आगे बताया मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो है कैश। हमने उसे हमेशा ये सिखाया है कि हमारी मुश्किलों से ज्यादा बड़ी हमारी हिम्मत होती है, तो चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उसका सामना करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर हारे तो कोई गम नहीं, हम वापस उठ खड़े होंगे। तो दोस्त, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। याद है मैंने कहा था कि वो आखिरी सरप्राइज था? हाँ। हमारे पास एक और सरप्राइज है। याद है जब मैं तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे शेल्फ पर 2 बॉबल हेड्स पड़े थे। स्टेफन करी और लेब्रॉन। तो अब उस पाउच को खोलो, देखो उसमें क्या है। क्या? मैंने देखा कि वो किसके साथ, वॉरियर गेम की टिकट। देखो वो किसके साथ खेल रहे हैं। द लेकर्स। ये आज है। ये आज है। तो यहाँ से निकलकर हम ये गेम देखने जा रहे हैं। थैंक यू मार्क रॉबर्ट। ऑलराइट बडी, लेट्स गो। कम ऑन। तो हम चल पड़े अरीना के लिए अपने पार्टी मोड में, ताकि कैश अपनी जिंदगी के पहले वॉरियर्स गेम में स्टाइल से पहुंचे। मुझे वो डिस्को बॉल चाहिए। और सब लोग हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ओ डूड, मुझे वो डिस्को बॉल चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन तो कैश का था जब उसने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को पहली बार खेलते हुए देखा। करी करी। वो रहा वो। करी करी।
और मुझे आज तक बास्केटबॉल देखने में इतना मजा नहीं आया जितना कैश के साथ बैठकर गेम देखने में आया। सिर्फ इसीलिए नहीं कि अंत में वो स्कोर करने वाला है। Let's go! गेम काफी टक्कर का रहा और स्टेफ ने लेब्रॉन के खिलाफ जीत हासिल की। बल्कि जब हम वहाँ से जा रहे थे मुझे ये एहसास हुआ कि व्हीलचेयर हो या ना हो, कैश को लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के प्रति संक्रामक उत्साह वाले उन दुर्लभ लोगों में से एक है जो मजबूत होने के अवसर के रूप में मुश्किल चुनौतियों को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। और अलविदा कहते समय मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि मैं उनके लचीलेपन के अविश्वसनीय रवैये को खुद अनुभव कर पाया, और साथ ही मैं उम्मीद कर रहा था कि वो कैश कैनन को मुझ पर जरा आराम से इस्तेमाल करे। इस व्हीलचेयर के बारे में मेरी सबसे फेवरेट चीज ये है कि स्कीवो के कमाल के इंजीनियर्स ने किस तरह इंजीनियरिंग की सुपर पावर का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो अब कई सारे लोगों की जिंदगियां सुधार रही है। और जैसा कि इस बॉक्स पर लिखा है, क्रंच लैब्स के साथ मेरा लक्ष्य है आपको एक इंजीनियर की तरह सोचना सिखाना। मतलब आप जानते हैं कि क्रिटिकली कैसे सोचना है और किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे बांटना है। एक इंजीनियर की तरह सोचना आपको फुटबॉल, पियानो, मैथमेटिक्स इन चीजों में भी बेहतर बनाता है, क्योंकि कैश की तरह आप लचीले बनते हो और आप सफलता पाने से पहले कई बार असफल होने के महत्व को जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। हर महीने एक मजेदार टॉय इस तरह के एक बॉक्स में आएगा और इसे खोलने पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहां आप इसे न सिर्फ मेरे साथ बनाएंगे बल्कि मैं आपको इसके काम करने के पीछे का विज्ञान भी समझाऊंगा। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि हर महीने हम एक रैंडम बॉक्स चुनकर उसमें ये प्लैटिनम टिकट डालते हैं, और अगर वो बॉक्स आपका निकला तो आपको एक दिन के लिए यहाँ क्रंच लैब्स आकर मेरे और मेरी टीम के साथ डिजाइन करने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप अपनी सोच को हकीकत में बदलने की सुपर पावर चाहते हैं तो जाइए crunchLabs.com पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन